हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के जून 2021 के मंथली करंट अफेयर के बारे में। यहाँ पर मैं आपको मंथली करंट अफेयर की जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सबको कवर करवाऊंगी। जून 2021 के जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाली हैं मध्य प्रदेश और अन्य स्टेट में भी जो एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल एग्ज़ाम वगैरह, उसमें भी आपके मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं, अभी हाल ही में एमपीपीएससी वगैरह, उसमें भी आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। और साथ ही मध्य प्रदेश के अदर एग्ज़ाम जैसे पटवारी एग्ज़ाम वगैरह, एएनएम, टीएसटी और दहेज और जो जितने भी अदर एग्ज़ाम हैं आपके जैसे एमपीएसआई, एमपी पुलिस कांस्टेबल, सभी में आपको ये देखने को मिलेंगे। और साथ ही अभी एमपी में सीपीसीटी एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, तो उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा एमपीजी के प्लस करंट अफेयर के लगभग आपके 6-7 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर है कि मंत्री श्री सकलेजा लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, पदभार ग्रहण। बात करते हैं यहाँ पर, तो हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री है मध्य प्रदेश के श्री ओम प्रकाश सकलेजा। एक तो आपको इनका नाम याद रखना है और इन को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का संचालक मनोनीत करते हुए संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं ओम प्रकाश सकलेजा जी, उनको अभी हाल ही में लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि 2 जून को लघु उद्योग निगम के पंचानन भवन भोपाल स्थित मुख्यालय में वो अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पूर्ण देश में अव्वल। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा प्रदेश जो है देश में अव्वल आया है एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में, तो ये हमारा मध्य प्रदेश। बात करते हैं यहाँ पर, तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है। और एनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2020-21 के इंडेक्स में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है और वर्ष 2019-20 में भी मध्य प्रदेश ही प्रथम स्थान पर रहा था। बात करते हैं यहाँ पर, तो वर्ष 2020-21 के एनीमिया मुक्त भारत स्कोर कार्ड में मध्य प्रदेश को मिली प्रथम रैंक में 64.1 यानी 64.1% वैल्यू आंकी गई है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। बात करें यहाँ पर आगे, तो प्रदेश में आयरन फॉलिक एसिड कवरेज अंतर्गत 6 से 59 माह, ठीक है, कि बच्चों का कवरेज 36.3% है। 6 से 9 वर्ष, ये यहाँ पर 6 से 9 माह के बच्चों का कवरेज है। और यहाँ पर है 5 से 9 वर्ष के बच्चों का कवरेज 71.6% और 10 से 19 वर्ष के बच्चों का कवरेज 66.3% यहाँ पर है। और गर्भवती महिलाओं का कवरेज 95% है और धात्री महिलाओं का कवरेज 51.3% रहा है, जो अन्य प्रांतों से अधिक है। हालांकि ये जो डेटा है आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना है कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन 2020-21 और 2019-20 दोनों में ही मध्य प्रदेश ने किया है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बात करते हैं यहाँ पर आगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री गौर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बात करें यहाँ पर, तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने 2 जून को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री बाबूलाल गौर, इनकी जयंती पर उन्होंने अपने निवास में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और उन्होंने बताया है कि गौर जमीन से जुड़े नेता थे। उन्होंने गरीबों, किसानों और आम आदमी के कल्याण के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए जीवन भर कार्य किया है। बात करें आगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है श्री कैलाश सारंग की प्रतिमा स्मार्ट सिटी पार्क में स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में जनसंघ एवं भाजपा से जुड़े हमारे संगठन का विस्तार और जीवन भर विचार धारा के काम आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करने वाले हमारे मार्गदर्शक श्री कैलाश नारायण सारंग जी की 2 जून को जयंती थी और वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और श्री कैलाश सारंग की स्मृति को बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा स्मार्ट सिटी पार्क में लगाई जाएगी। और उनका स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान जी ने कहा है कि सारंग कुशल संगठक, योग्य प्रशासक, लेखक, चिंतक, पत्रकार, कवि, शायर
भी थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और बात करें तो श्री कैला सारंग जी का जन्म 2 जून 1934 को रायसेन जिले के डूमर गांव में हुआ था और वे 1990 से 1996 तक राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। और श्री सारंग ने प्रधानमंत्री जी श्री मोदी पर नरेंद्र से नरेंद्र शीर्षक पर भी पुस्तक लिखी है, तो ये भी आपको याद रखना है। इनकी पुस्तक थी श्री कैला सारंग जी की नरेंद्र से नरेंद्र, जो मोदी जी के ऊपर लिखी गई है। और भी सदैव समाज में के पीड़ित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहे हैं। बात करते हैं आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ग्रामीण आबादी का सर्वे कर ग्रामीणों को उनकी स्थिति का मालिकाना हक दिलवाए जाने के लिए चलाई जा रही स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख तैयार करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। और योजना में अभी तक प्रदेश के 1615 गाँव के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर तो हरदा जिले के 100% गाँव के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं और अधिकार अभिलेख पूर्ण ग्रामों का प्रतिशत 41% है। तो ये आपको याद रखना है कि हरदा जिला मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ पर 100% गाँव के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं और उनको स्वामित्व योजना का लाभ दिया जा चुका है। बात करें यहाँ पर तो भारत सरकार द्वारा बेस्ट प्रैक्टिस के तहत अन्य राज्यों को भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर स्वामित्व अभियान के क्रियान्वयन की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया गया है। आगे यहाँ पर बात करते हैं अब हम यहाँ पर कि प्रदेश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में बात करें यहाँ पर तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में ब्लैक फंगस रोग के इंजेक्शन एम्फोट्रिशन बी की पर्याप्त उपलब्धता हो गई है, जिन्हें शासकीय एवं निजी दोनों अस्पतालों को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो ये टर्म इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये नाम आपको याद रखने हैं। बात करते हैं आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है मुख्यमंत्री श्री चौहान विश्व पर्यावरण दिवस पर करेंगे अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ। तो ये भी इम्पोर्टेंट है अंकुर कार्यक्रम। बात करते हैं यहाँ पर हम तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 जून को प्रतिवर्ष हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और इसी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण कर अंकुर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। और पूरे प्रदेश में शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला नोडल अधिकारी और चयनित जिलों के 5 प्रतिभागियों और सत्यापनकर्ताओं से संवाद करेंगे। और वायु दूत ऐप के माध्यम से अब तक प्रदेश के लगभग 14,000 प्रतिभागियों ने अपना पंजीयन कराया है। यहाँ पर हम बात करें अगर तो अंकुर कार्यक्रम ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था, लगभग यहाँ पर मई मंथ में किया था। और यहाँ पर इन्होंने विजेताओं को प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित करने की भी घोषणा यहाँ पर की है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो अंकुर कार्यक्रम का उद्देश्य हरित क्षेत्र में वृद्धि के साथ प्रदेश को स्वच्छ पर्यावरण और प्राणवायु से समृद्ध प्रदेश बनाना है। और कार्यक्रम में फलदार छायादार वृक्षों का पौधारोपण और देखभाल करने वाली जिलेवार चयनित विजेताओं को मुख्यमंत्री प्राणवायु अवार्ड से सम्मानित कर प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को गूगल प्ले स्टोर से वायुदूत ऐप डाउनलोड कर पंजीयन कराना होगा और प्रतिभागियों को स्वयं के संसाधन से कम एक पौधा का रोपण कर फोटो मतलब पौधे की फोटो और 1 माह बाद रोपित पौधे की नई फोटो पुनः ऐप पर डाउनलोड करना होगी। ये इस कार्यक्रम में करना होता है और प्रतिभागी सहभागिता प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। और कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण नियोजन समन्वय संगठन ऐपको को नोडल एजेंसीज में बनाया गया है। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी थी, अगर जिनको नहीं पता है तो वो लोग यहाँ पर फिर से उसको सुन सकते हैं कि इसका पूरा डिटेल क्या है। और यहाँ पर विजेताओं को वृक्षवीर और वृक्ष वीरांगना के रूप में जाना जाएगा और विजेताओं को 50% पुरुष और 50% महिलाएं इसमें होंगी। और इसी तरह आधे पुरस्कार ग्रामीण और आधे शहरी क्षेत्र के लिए इसमें रखे गए हैं। और पौधारोपण घर के आंगन, शासकीय अशासकीय भूमि, सामुदायिक स्थानों पर किए जा सकेंगे। तो ये जो कार्यक्रम है ये पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बात करेंगे आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर है कि जबलपुर में बनेगा ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए इंजेक्शन।
यहाँ पर आपको पता है एम्फोट्रिशन इंजेक्शन जो है ये बनाया जा रहा है ब्लैक फंगस के लिए। तो इसमें जो जबलपुर है मध्य प्रदेश का, जबलपुर ज़िला, इसको मंजूरी मिल गई है। तो राज्य शासन ने निजी कंपनी को दिया है एम्फोट्रिशन इंजेक्शन बनाने का लाइसेंस। यहाँ पर हम बात करें अगर तो औद्योगिक क्षेत्र उमरिया डोंगरिया में राज्य शासन से अनुदान सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र की रेवा क्योर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को राज्य शासन ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन एम्फोट्रिशन बी के निर्माण एवं उत्पादन हेतु लाइसेंस प्रदान किया है। और मध्य प्रदेश के फूड एवं ड्रग कंट्रोलर ने कंपनी को यह लाइसेंस 31 मई 2021 को जारी किया है, जो 22 दिसंबर 2021 तक के लिए वैध रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि प्रदेश के किस जिले में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और भी आपसे पूछ सकते हैं कि इस इंजेक्शन का नेम क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि राज्य शासन द्वारा ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस इसका दूसरा नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। पोस्ट कोविड बीमारी का इंजेक्शन बनाने की अनुमति पाने वाली रेवा क्योर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसका नाम आपको याद रखना है। प्रदेश की ऐसी दूसरी कंपनी है जिसे एम्फोट्रिशन बी के निर्माण की मंजूरी मिली है, और प्रदेश में इसके पहले केवल इंदौर की मॉडर्न लेबोरेटरी को ही यह इंजेक्शन बनाने का लाइसेंस हासिल था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रदेश की दो कंपनियां ये इंजेक्शन बना रही हैं, जिसमें पहली है इंदौर की मॉडर्न लेबोरेटरी और दूसरी जो कंपनी है ये है जबलपुर की रेवा क्योर लाइफ साइंसेस कंपनी। इन दोनों के नाम आपको याद रखना है और दोनों ही स्टेट के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो ये हम कब मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष 7 जून को हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा है कि विश्व भर में 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की वजह खाद्य सुरक्षा के प्रति उन लोगों को जागरूक करना है जो खराब भोजन के सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, और इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना है कि हर व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट है कि मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि खाद्य पदार्थों में की जाने वाली मिलावट के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2020 में मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया गया था। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें 1036 प्रकरण दर्ज किए थे और जिनसे अर्थदंड के रूप में 6 करोड़ 50 लाख रुपए की वसूली भी की गई थी। और उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को देश में प्रथम 3 राज्यों में उत्कृष्ट राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये भी यहाँ पर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि देश के जो प्रथम 3 राज्य हैं उनमें उत्कृष्ट राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को ही प्राप्त हुआ है यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर है टीका लगाओ दुकान खुलवाओ के नारे के साथ खुलेगा पूरा मार्केट। आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से दोबारा मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया था, और इसमें अब दुकानें जो पूर्ण रूप से मार्केट खोलने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये अभियान चलाया है कि टीका लगाओ दुकान खुलवाओ, यानी वैक्सीन करवाना होगा तभी दुकानों को खोला जा सकेगा। तो यहाँ पर बताया गया है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, इन्होंने नया प्रयोग करते हुए व्यापारी संगठनों की दुकान खुलवाने की मांग को पूरा किया है। और उन्होंने कहा है कि टीका लगवाओ दुकान खुलवाओ के नारे के साथ ही सभी दुकानों और उन पर काम करने वाले वर्कर्स को वैक्सीनेशन करवाना जरूरी रहेगा, और इसके मद्देनजर व्यापारी और उनके कर्मचारियों को कैंप लगाकर 100% टीकाकरण किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर है कि मंत्री सुश्री ठाकुर ने किया जन नायक बिरसा मुंडा को उनके बलिदान दिवस पर नमन। बात करें यहाँ पर तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1975 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहाती गांव में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। बात करें अगर तो बिरसा मुंडा ने सामंतवादी व्यवस्था, भूपतियों, क्रिश्चियन मिशनरियों और अंग्रेजों के खिलाफ जंग में मुंडा जनजाति का नेतृत्व किया था, और छोटा नागपुर में उनकी वीरता की गाथाएं आज भी प्रचलित हैं, और स्थानीय लोकगीतों में बिरसा मुंडा का सारा जीवन चरित्र व्याप्त है।
बात करें आगे तो अक्टूबर 1994 को बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया और 1897 यानी 1897 से 1900 यानी 1900 के बीच मुन्नाओं और अंग्रेजी सिपाहियों के मध्य युद्ध होते रहे और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने अंग्रेजों की नाक में दम किया और 1990 में चक्रधरपुर में बिरसा मुंडा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्हें गिरफ्तार किया गया और बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांस 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली थी और इसी के तहत प्रतिवर्ष 9 जून को बिरसा मुंडा दिवस या उनका बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा को के बलिदान दिवस के रूप में 9 जून को उनको याद किया जाता है प्रतिवर्ष। तो इसी के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सांस्कृतिक विभाग की राजस्व संस्थान संचालय द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से जननायक बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस के अवसर पर अ सॉन्ग फॉर बिरसा फिल्म का ऑनलाइन प्रसारण 9 जून 2021 को किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि बिरसा मुंडा की जो जन्म तिथि और उनका जो बलिदान दिवस है कब मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर है श्री अनूप चंद्र पांडे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। बात करें यहाँ पर तो उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री प्रमोद कुमार शुक्ला ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1984 यानी 1994 बैच उत्तर प्रदेश से सेवानिवृत्त अधिकारी श्री अनूप चंद्र पांडे को भारत निर्वाचन आयोग में प्राधिकार के प्रशासन की तिथि से निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है और इस संबंध में भारत का राजपत्र 8 जून 2021 में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। और श्री पांडे यानी इनका पूरा नाम आपको याद रखना है, श्री अनूप चंद्र पांडे निर्वाचन आयुक्त, और ये जो है इन्होंने 8 जून को निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यभार ग्रहण किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है और इनके निर्वाचन आयुक्त की पदभार ग्रहण करने की तिथि आपको याद रखनी है। बात करते हैं आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की। यहाँ पर है कि मंत्री सुश्री ठाकुर ने किया ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ। बात करें हम यहाँ पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर के शुभारंभ की, तो ये जो शुभारंभ है ये संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री है मध्य प्रदेश की सुश्री उषा ठाकुर। इन्होंने महू के सुपर सिटी महू गाँव में धनवंतरी ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का शुभारंभ किया है। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे कि बच्चों के लोकप्रिय चरित्र मोटू पतलू के माध्यम से चला कोरोना जागरूकता अभियान। बात करें यहाँ पर तो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग। इन्होंने शक्तिशाली संदेशों के बीच 10 जून को न्यू मार्केट भोपाल स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर के सामने अनूठे अभियान का शुभारंभ किया है और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए अभियान बच्चों के बीच लोकप्रिय चरित्र मोटू पतलू के माध्यम से आमजन को जागरूक करते हुए वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया गया है। और मंत्री श्री सारंग की पहल पर स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कोरोना जागरूकता अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान को NSS, आवाज़, यूनिसेफ और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। और उन्होंने इस मौके पर मोटू पतलू के चरित्रों को मास्क भी पहनाया और अभियान वाहन का फीता काटकर शुभारंभ किया और साथ ही संदेश दिया कि जो अपने बच्चों से करे प्यार वो कोरोना वैक्सीन से कैसे करे इनकार, और पापा मम्मी पहले मास्क उसके बाद ही दूसरा टास्क, ये इस टाइप से अभियान वगैरह चलाए गए और इसके तहत ये पूरा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पर है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विशिष्ट वित्तीय सहायता देने वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। बात करें यहाँ पर तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि 2018-19 में खाद्य प्रसंस्करण की राज्य योजना मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को दे विशिष्ट वित्तीय सहायता के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए संचालित पोर्टल को बंद किया गया था, जिसे 10 जून से पुनः प्रारंभ किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के कच्चे उत्पादन को प्रसंस्कृत करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। तो ये आपको याद रखना है कि जो वेब पोर्टल है इसका शुभारंभ किया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विशिष्ट वित्तीय सहायता देने के लिए। बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रदेश में खुलेंगे 9200 CM राइस स्कूल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है। पहले भी ये घोषणा की जा चुकी है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
ने प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य कुल 9200 यानी 9200 CM राइज स्कूल खोले जाएंगे, ये कहा है। और इन स्कूलों का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना है। साथ ही भारतीय संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। और प्रदेश में 4 स्तरों जिला, विकासखंड, संकुल और ग्रामों के समूह स्तरों पर CM राइज स्कूल प्रस्तावित हैं। और जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में एक यानी कुल 52 CM राइज स्कूल 52 जिलों में खोले जाएंगे, जिनमें प्रति स्कूल 2000 से 3000 विद्यार्थी होंगे। और विकास खंड स्तरीय 261 स्कूल होंगे, जिनमें प्रति स्कूल 1500 से 2000 विद्यार्थी होंगे। इसी प्रकार संकुल स्तरीय 3200 स्कूल होंगे, जिनमें प्रति स्कूल 1000 से 1500 विद्यार्थी होंगे। और ग्रामों के समूह स्तर पर 5687 CM राइज स्कूल होंगे, जिनमें प्रति स्कूल 800 से 1000 विद्यार्थी होंगे। तो इस टाइप से ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है। तो ये आपको याद रखना है कि CM राइज स्कूल खोले जाएंगे कितने टोटल मध्य प्रदेश में, तो ये है 9200। बात करते हैं आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की, और इसी से रिलेटेड है कि इसमें 8 मुख्य विशेषताएं हैं इसकी, यानी CM राइज स्कूल की या विद्यालय की। तो CM राइज विद्यालयों की 8 प्रमुख विशेषताएं होंगी, जिसमें क्या है, अच्छी अधोसंरचना, हर विद्यार्थी के लिए परिवहन सुविधा, नर्सरी KG कक्षा, 100% शिक्षक एवं अन्य स्टाफ, स्मार्ट क्लास एवं डिजिटल लर्निंग, सुसज्जित प्रयोगशालाएं एवं समृद्ध पुस्तकालय, व्यावसायिक शिक्षा और अभिभावकों की सहभागिता। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर आगे हम बात करेंगे, उससे पहले मैं बात करने वाली हूँ टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। और लाइव वीडियो क्लासेस अवेलेबल हैं परीक्षा ऐप पर। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप सभी लोगों को परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। और यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो पर डे आप लोग उनको दें। और इसके साथ ही MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI, MP पटवारी, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 वगैरह और भी जो अन्य एग्जाम है MP पुलिस कांस्टेबल, सभी की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप उस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आज ही जाएं, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। हाल ही में MP पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर आप लोग उनकी तैयारी भी कर रहे हैं तो अभी आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा सभी टेस्ट सीरीज़ पर। तो जल्दी से जाकर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। और साथ में इसके आपको आंसर वगैरह भी दिए जाएंगे। टेस्ट सबमिट करने पर आपको उसके स्कोर भी पता चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप का स्कोर क्या है और आपको कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल है। ये टाइम सेविंग भी है। इससे आपको टाइम एनालिसिस, रियल टाइम एनालिसिस का पता चलता है कि विदिन टाइम लिमिट आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कितना टाइम आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर लग रहा है। तो आज ही जाकर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। थैंक यू। और यहाँ पर आपको कूपन कोड यूज़ करना है MSuccess50, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक की, जिसमें हमारा है GST काउंसिल की 44वीं बैठक। यहाँ पर अगर हम बात करें तो GST काउंसिल की बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, राज्य के वरिष्ठ अधिकारी प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, आयुक्त GST श्री राघवेंद्र सिंह उपस्थित थे। तो ये जो है GST काउंसिल की 44वीं बैठक यहाँ पर की गई थी। और इसमें राज्य सरकार ने कोविड-19 के उपचार में काम में आने वाली दवाइयों उपकरणों पर GST की कमी करने या कार मुक्त करने के लिए मंत्रिमंडल समूह की सिफारिशों का समर्थन किया। और 12 जून को GST काउंसिल की 44वीं बैठक में सर्वप्रथम वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से निःशुल्क वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया। और श्री देवड़ा ने बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री की भावना का उल्लेख करते हुए बताया कि GST की दरों को कम करने से मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। बात करें आगे तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, अस्पतालों में 20 PSA ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, PSA ऑक्सीजन प्लांट। तो यहाँ पर बात करें तो 30 सितंबर तक मध्य प्रदेश में 111 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, यानी PSA के ऑक्सीजन प्लांट।
बात करें यहाँ पर तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश में मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में कोविड-19 के उपचार में प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की समस्या के निराकरण के कारगर उपाय के तौर पर लगाए जा रहे PSA ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुके हैं और राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और कम्युनिटी हॉस्पिटल में 111 हवा से ऑक्सीजन बनाने की अनूठी टेक्नोलॉजी पर आधारित PSA, जिसका फुल फॉर्म है प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन, ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के ऑर्डर दिए गए थे और शासन द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में अब तक 20 प्लांट लगाए जा चुके हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट है PSA, ये क्या करते हैं, तो ये डायरेक्ट हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं और ये इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं जिसका नाम दिया गया है PSA और इसका फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन। तो इसके अभी लगभग 20 प्लांट लगाए गए हैं और पूरे प्रदेश में लगभग 111 प्लांट इसके लगाए जाएंगे, जिसका टारगेट आपका यहाँ पर 30 सितंबर तक रखा गया है। आगे हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल की जयंती पर उनको नमन किया। बात करें यहाँ पर तो महाराजा छत्रसाल और महाराणा प्रताप की जयंती प्रतिवर्ष 13 जून को मनाई जाती है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कहा कि मातृभूमि के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए इन्होंने अपना जीवन होम कर देने वाले और शौर्य और पराक्रम के प्रतीक वीर महाराणा प्रताप की गौरव गाथा सदैव हम सबको मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यकालीन भारत में विदेशी आतताइयों से बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए लगातार संघर्ष करने वाले बुंदेलखंड केसरी के नाम से भी ये जाने जाते हैं महाराजा छत्रसाल, ये आपको याद रखना है। बुंदेलखंड केसरी की पदवी किसे प्राप्त हुई, तो महाराजा छत्रसाल को इनके संघर्षपूर्ण जीवन का स्मरण भी किया गया और प्रतिवर्ष 13 जून को दोनों की जयंती मनाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हैं उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 2 में। ये हमारा पार्ट 1 था करंट अफेयर का और पार्ट 2 में हम बाकी जितने हमारे टॉपिक रह गए हैं हम उनको देखेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो जो मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर है आपका कवर किया जाएगा और अगर आप लोग को इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9516624864 पर और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है MP गवर्नमेंट जॉब्स करके, उसमें आपको अपडेट्स वगैरह भी मिल जाती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी जो करंट अफेयर है MP के है और जितनी भी न्यूज़ है MP के एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी का अपडेट मिलता है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर लें और इसके साथ ही PDF अगर आपको ये लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको 6 मंथ की मैगज़ीन भी अवेलेबल है ई-बुक, यानी जनवरी 2021 से जून 2021 तक की हाफ ईयरली मध्य प्रदेश करंट अफेयर की मैगज़ीन भी अगर आप लोगों को लेना है पूरा करंट अफेयर जिसमें कवर है तो आप मुझे इसी टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।